क्या फर्क है सत्य और अंधविश्वास में? क्योंकि जितना हम विश्वास को सही रीति से जानेंगे ना, उतना हम सत्य के करीब आ जाएंगे, ठीक है, और उतना ही अंधविश्वास से दूर चले जाएंगे। सत्य और अंधविश्वास में क्या फर्क है? लोग बोलते हैं जमीन आसमान का फर्क है। मैं बोलता हूं गलत है। जमीन आसमान का फर्क तो है ही ना। तुम बोलो 18,000 किलोमीटर है जमीन और आसमान में फर्क, तो क्या सत्य और अंधविश्वास में जमीन आसमान का फर्क है? नहीं, 18,000 किलोमीटर। यह उदाहरण ही सही नहीं है। सच और झूठ में जितना फर्क है ना, वो ही सत्य और अंधविश्वास में फर्क है, विपरीत है। तो इसीलिए हमें समझना है कि सत्य क्या है और अंधविश्वास क्या है। 3 बातें। सत्य सबके लिए होता है। किसके लिए होता है? जबकि अंधविश्वास सिर्फ उनके लिए होता है जो उसके ऊपर यकीन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें मानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें नहीं मानते हैं। तो जो मानते हैं उनके लिए वो सही है। अगर ऐसा है तो फिर वो अंधविश्वास है। बारिश में हम जाएंगे तो हम गीले हो जाएंगे। अब थोड़े लोग माने और थोड़े लोग नहीं माने, तो सही कौन है? सही कौन है? नहीं, जो मान रहे वो सही है ऐसा नहीं है। जो सच में हो रहा है उसको देख के हम मानेंगे सही है। अगर गीले हो रहे हैं तो फिर तुम मानो क्या ना मानो, सत्य यही है कि बारिश में जाएंगे तो हम भीग जाएंगे। फिर लोग बोलते हैं नहीं 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 है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो बोले तुम मत मानो। जैसे ईश्वर कितने हैं? एक। अगर इस बात की ये सच्चाई है कि ईश्वर एक है, तो फिर तुम मानो कि ना मानो, ईश्वर एक ही है। अभी सूर्य अगर हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत बड़ा बॉल है, तो फिर तुम उसको कुछ भी मानो। जो सत्य है वो सबके लिए समान रहता है, बदलता नहीं है। इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो खाली मानने वालों के साथ होती है। उदाहरण के रूप में, घर में अगर शीशा टूट जाए, ठीक है, तो क्या होता है? हाँ, शुभ होता है कि अशुभ? अशुभ होता है, ऐसा बोलते हैं। पता नहीं, मैं तो सब भूल गया हूं इतने सारे सालों से। अशुभ होता है, चलो, कि शुभ होता है? कुछ लोग शुभ बोलते हैं। अभी देखो, कमल भाई कह रहे हैं, मेरे को भी ऐसा ही था। कुछ लोग बोलते हैं कि शीशा टूट जाए तो शुभ, कुछ बोलते हैं पैसे आएंगे, वो एक और आया है देखो, और कुछ लोग बोलते हैं कि अशुभ, और कुछ लोगों को वो पड़ी ही नहीं है। ये सब क्या नाटक है? क्या शुभ अशुभ? तो ये सबके ऊपर लागू पड़ता है कि जो खाली मानते हैं उनके ऊपर? जो मानते हैं, तो ये क्या है? अंधविश्वास। अच्छा, दूध गिर जाए तो क्या होता है? हाँ, घर में वो तो नमक पे नहीं होता है। दूध भी गिर जाए तो झगड़े होते हैं, अशुभ भी होता है। किसके लिए? मानते हैं। और जो नहीं मानते, अभी आपको इसका क्या, हमें आधार लॉजिक पता नहीं है। बचपन में क्या होता था, बच्चे तो हमारे जैसे ही होते हैं। हर बार मम्मी बोल के जाती होगी कि बेटा मैं आ रही हूं 5 मिनट, तू जब तक दूध का ध्यान रखना। और बच्चे मेरे जैसे ही थे, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ देख लूंगा, आप जाओ आराम से। और फिर मम्मी आती थी तो आधा बर्तन ही दूध का होता था, बाकी आधा नीचे गिरा हुआ होता था। और फिर मम्मी डांटती थी, पिटाई करती थी, और बाजू में दादी बैठ के बोलती थी, मुझे खबर ही हुई दूध गिरा है मतलब झगड़ा होगा। अरे झगड़ा इसकी वजह से थोड़ी हो रहा है, झगड़ा हो रहा है कि तुम लापरवाह हो। एक
काम देते हैं वो ढंग से नहीं करते क्योंकि तुम काम को सही रीति से लेते नहीं हो। पर हमने उसको अलग बना दिया कि झगड़े होंगे। इसीलिए लोग इन सब बातों में फंस गए। इसलिए लोग बोलते हैं कि मानो तो ईश्वर, ना मानो तो पत्थर। अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे मानने नहीं मानने के हिसाब से थोड़ी ईश्वर ईश्वर और पत्थर पत्थर बन जाता है। अभी मैं बोलूं मानो तो लाइट, नहीं मानो तो सूरज, ये वाला माना तो लाइट, नहीं मानो तो चांद। अरे ऐसे कैसे? मानने नहीं मानने से थोड़ी है। तुम मानो के ना मानो, ये लाइट है लाइट ही रहेगी, वो सूरज है सूरज ही रहेगा, ये चांद है चांद ही रहेगा, ईश्वर है ईश्वर रहेगा, पत्थर है पत्थर ही रहेगा। हमारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सत्य नहीं है, ये अंधविश्वास है। दूसरा, सत्य सभी स्थानों पे है जबकि अंधविश्वास कहीं कहीं है। सत्य सभी स्थान पे है, अंधविश्वास। ग्रहण किसको नड़ते हैं? सिंधियों को। गुजरातियों को कुछ पता ही नहीं होता है, तमिल लोगों को तो पता ही नहीं है। थोड़ा और बाहर जाओ देश के, उनको तो क्या है। बचपन में मुझे अभी भी याद है कि वो जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते थे, एक तो मम्मी पापा अंदर छिपा देते थे, बोलते थे बाहर नहीं निकलने का बाहर नहीं निकलने का, और बोलते थे देखो टीवी पे आएगा टीवी पे आएगा। और टीवी पे जब मैं देखता था तो ये सारे अंग्रेज लोग, वो बीच होता है ना सी बीच, वहां जा जाके बड़े बड़े यूं कैमरा लेके यूं सब देख रहे हैं। मैं बोला इनको कुछ नहीं होता है क्या? हमारी मम्मी ने बोले आंखें खराब हो जाएगी, अंधे हो जाएंगे। ये नहीं होते क्या अंधे? सही कह रहा हूं मैं, उस समय सोचता था। फिर अभी पता चला ये तो सब डरा के रखा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अभी हमारे अभी बीच में जब, क्योंकि अब क्या है, अभी हम सब आधुनिक हो गए हैं, अभी बीच में एक बार ग्रहण आया था तो हमारे स्कूल में हमने पूरा का पूरा शो रखा, टेलीस्कोप लेके आए थे हम, और हर बच्चे को बुला बुला के टेलीस्कोप में दिखा रहे थे कि देखो वहां जाके देखो कि कैसे दोनों कैसे चंद्रमा धरती और सूरज के बीच में आ रहा है, कैसे सब लाल हो रहा है, दिखा रहे थे हम। और हमारे घर वालों ने क्या बता के रखा था, अंधे हो जाओगे। एक त्योहार के दिन तो हमको ऐसा समझा दिया था कि रात को टेरेस पे सोने का ही नहीं, परियां घूमती है और उनकी इच्छा हुई तो वो आपको माला माल करके जाएंगे, और इच्छा हुई तो आपको बर्बाद करके जाएंगे। और मैं बचपन में सोचता था एक बार तो रिस्क लेना है एक बार तो मेरे को रिस्क लेना है, देखता हूं क्या होता है, शायद मालामाल बन जाऊं। पर देखो ये है अंधविश्वास का सामर्थ्य कि हमें भटका देता है। और वो कहीं कहीं पे ही है, हमारे इधर ही है। बहुत सारी चीजें तो हम ही करते हैं, खाली दूसरे जाति वाले दूसरे देश वाले उनको तो पता ही नहीं, बोले क्या करते हो ये तुम लोग यार। तीसरी बात, सत्य अटल है जबकि अंधविश्वास बदलता है। सत्य अटल है और अंधविश्वास बदलता रहता है। पहले के टाइम पे सब लोगों को ऐसा विश्वास होता था कि ग्रह मिलेंगे, कुंडलियां मिलेगी तो विवाह सफल होगा। विवाह होगा नहीं, विवाह सफल होगा। और वो ही सारी बातें जो हम नहीं जानते थे और ये अंधविश्वास को हम नहीं लेना चाहते थे क्योंकि हमने सुना नहीं था, ये मीडिया मूवीज के माध्यम से हमको सिखाया गया। अलग अलग बटुक नाम के महाराज आते रहे और बोलते रहे, तुम मेरी ज्योतिष विद्या के ऊपर सवाल मत उठाओ, कुंडलियां कह रही है कि अगर इनका विवाह हुआ तो लड़का 1 ही साल के अंदर मर जाएगा। और फिर झगड़े शुरू, मैं प्रेम करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। पहले लोग इस पे बहुत मानते थे,
तो अभी क्यों नहीं मान रहे? अभी लोग बोलते हैं खड्डे पे कुंडली उंडली सब बकवास है। कुछ लोग एक व्रत रखते हैं ताकि पत्तियों का उम्र लंबा चले, ठीक है। कब की उनकी पत्नियां गुजर गई है, वो गुजर ही नहीं रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। व्रत वो रखे और उम्र मेरी बढ़े, गजब। मतलब विकास, तुम आज तुम्हारे घर में जाके चार्जर लगाना और देखना मेरा इधर आईपैड कैसे चार्ज होता है। भले तुम्हारे पास चार्जर नहीं हो, उसका चार्ज होगा। पहले लोग ऐसा मानते थे, तो सत्य हमेशा से सेम है। तुम दोनों का अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है, तुम्हारा विवाह सही चलेगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, तुम दोनों का अगर सोच विचार एक जैसा नहीं है, तो तुम कुंडली मिलाओ, गुण मिलाओ, घर मिलाओ, जूते मिलाओ, सब मिला लो, नहीं चलने वाला विवाह नहीं चलेगा। क्योंकि तुम्हारे बीच में ईश्वर नहीं है, तुम्हारे बीच में समझ नहीं है, तुम्हारे बीच में सही तरीके का व्यवहार नहीं है। तो ये है फर्क सत्य और अंधविश्वास में। तो हमें विश्वास के साथ जाना चाहिए कि अंधविश्वास के साथ? हमें सत्य के साथ जाना चाहिए कि अंधविश्वास के साथ? जब हम विश्वास अंधविश्वास में समझ जाते हैं तो हम विश्वास की ओर कदम बढ़ाते हैं, और जैसे हम विश्वास की ओर कदम बढ़ाते हैं हम सत्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, और जैसा ही हम सत्य की ओर कदम बढ़ाते हैं हम अंधविश्वासों से दूर हो जाते हैं।